तो इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है, जहां पर सीआरपीएफ सेंटर में बहुत बड़ी वारदात हुई है। सीआरपीएफ सेंटर में एक सीआरपीएफ जवान ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, पूरे परिवार को मार दिया है। पहले परिवार के एक एक सदस्यों को मारा, फिर खुद को भी गोली मार दी। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जो आपको सारी अपडेट इस खबर से जुड़े हुए देंगे। मोइन, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ खुद को भी गोली मार दी सीआरपीएफ के जवान ने? मोइन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आप मोइन मिल रही, सवाल दोहरा दें। मोइन, सवाल यही है कि क्या हुआ था, क्यों पूरे परिवार के साथ खुद को गोली मार दी सीआरपीएफ के जवान ने? देखिए, अभी बहुत कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। आज सुबह की ये वारदात है। ग्रुप सेंट्रल पड़िला से जो है वो प्रयागराज की पुलिस को ये फोन किया, घटना की जानकारी दी गई। और जो मोटी मोटी जानकारी ये मिली है कि विनोद कुमार नाम था इस जवान का, और उसमें ड्राइविंग का काम करता था। आज सुबह उसने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे तीनों को एक एक कर गोली मारी। तीनों की डेथ हो गई ऑन स्पॉट, और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मारी और गोली मारकर सुसाइड कर ली। जो उसके साथी हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से काफी तनाव में रहता था। तनाव की वजह क्या थी, इस पर बहुत ज्यादा किसी को जानकारी नहीं है। जो आशंका जताई जा रही है, आशंका ये जताई जा रही है कि शायद कुछ पारिवारिक कलह रही होगी, जिसकी वजह से वो तनाव में रहता था, और इसी तनाव की वजह से आज उसने ये कदम उठाया है। जी मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सीआरपीएफ जवान ने परिवार को खत्म किया है। आशंका इस बात की है कि पारिवारिक कलह में इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया होगा, क्योंकि अभी जांच चल रही है। स्पष्ट सीआरपीएफ की तरफ से भी ये नहीं आया है कि क्या वजह एग्जैक्टली। ये ड्राइविंग का बताया जा रहा है कि काम करते हैं, और उनके जो सहयोगी हैं उनका ये मानना है कि वो परेशान चल रहे थे कुछ दिनों से, तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, शायद यही वजह रही। हालांकि अभी कुछ वक्त के बाद जब जांच होगी तो उसके बाद ज्यादा क्लियर हो पाएगा। एक बार फिर से बात करते हैं औरैया हादसे की। औरैया हादसे में लापरवाही भारी पड़ेगी। औरैया हादसे में लापरवाही पड़ेगी भारी। लापरवाह अफसरों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ये बहुत बड़ी खबर है औरैया हादसे से जुड़ी हुई, जो हम आपको दे रहे हैं। एबीपी गंगा लगातार सवाल उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है। इस बीच में आईजी रेंज कानपुर की रिपोर्ट के बाद एक्शन तय माना जा रहा है। एक्शन तय माना जा रहा है मुख्यमंत्री की हिदायत के बाद। मुख्यमंत्री के बयान के 12 घंटे के बाद ही हादसा हो गया, और खुला उल्लंघन। खुला ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों को, मुख्यमंत्री को एक तरीके से चुनौती दी गई कि आप दे दीजिए आदेश, हम आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे क्योंकि हम हैं जिलाधिकारी। मायावती इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते? तो वहाँ से ट्रक जा रहा था, ट्रक ने उनको रोन दिया, जिसमें लगभग 24 लोग मौके पे मर गए और काफ़ी लोग घायल हो गए। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन अधिकारी लोग अपनी जिम्मेवारी को, ऐसा लगता है, वो निभा नहीं रहे हैं। तो यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए, घायल हुए हैं, उनकी पूरी आर्थिक मदद करें, और उनकी डेड बॉडीज़ को जो है सुरक्षित उनके घरों में, अब तो वो बेचारे मर गए मतलब, तो कम से कम उनके परिवार के पास उनको भेजें और उनकी पूरी आर्थिक मदद भी करें। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके भी, और जिन राज्यों के, अन्य राज्यों के भी कुछ लोग उसमें मारे गए हैं, उनकी भी पूरी, वहाँ की जो राज्य सरकार है वो भी मदद करे, यूपी गवर्नमेंट भी मदद करे, केंद्र की सरकार को भी मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, तो मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, और केंद्र और राज्य सरकारों से और रेलवे विभाग से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रवासी मजदूर हैं तो उनको भेजने के लिए उनको गंभीर होना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, घिनौनी राजनीति करने की बजाय इसकी आड़ में, तो उनको पूरी ईमानदारी निष्ठा से उनके घरों में भेजना चाहिए, जो नहीं हो रहा है।
तो कभी बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कभी कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है। ये ठीक नहीं हो रहा। श्रमिक मजदूरों के नाम पर जो श्रमिक लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनके नाम पर जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। जबकि कांग्रेस को भी चाहिए, सेंटर और राज्यों की सरकारों को, जिसमें आप देखेंगे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, इधर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं। तो लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो उनको देखना चाहिए। कल मैं देख रही थी सहारनपुर के में जो जमुना है, उसके सहारनपुर में तो हरियाणा और पंजाब से लोग पानी में से निकल रहे हैं। तो वहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की है या कांग्रेस की है, उनको सुरक्षित भेजना चाहिए। लेकिन इस ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा। आरोप प्रत्य आरोप लगा रहे हैं, चाहे रेलवे विभाग है, केंद्र है या राज्यों की सरकारें हैं। मैं समझती हूँ उनको इसकी आड़ में, ऐसे संकट की घड़ी में इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति करने की बजाय तो जो श्रमिक लोग हैं उनकी पूरी मदद करनी चाहिए और इसमें हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। और यूपी के सीएम से भी यही कहना है कि जो वो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं वो सख्ती से उनको ज़मीनी हकीकत में उनको इम्प्लीमेंट कराए। और सेंटर से भी यही कहना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली तो प्रधानमंत्री जी ने जो स्पेशल पैकेज जारी किया है, जिसकी डिटेल में पूरी जानकारी वित्त मंत्री जी दे रही हैं पिछले कई दिन से। मजदूरों के बारे में भी उन्होंने बहुत कहा है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो सही मायने में उन तक पहुंचना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। केवल पेपरबाजी से या दिशा निर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत दुखी हूँ, आए दिन घटनाएं हो रही हैं और जो मजदूर लोग हैं, जो केंद्र और राज्यों की सरकारों की उपेक्षा की वजह से दिशा निर्देश तो जारी कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, वो बेचारे मौत के मुंह में जा रहे हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। और ऐसे में उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेरा ये भी कहना है। और दूसरा क्या है कि ये जो मजदूरों से भी मेरी अपील है, जो हमारे प्रवासी लोग हैं जिन जिन राज्यों को छोड़कर वो अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो पैदल ना चलें, ट्रकों में ना जाएं और वो बसों का, रेलगाड़ियों का इंतज़ार करें। और उनसे यही कहना कि पैदल जाने की बजाय तो जहाँ पर भी वो रहते हो उसके नज़दीक जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता है तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो फिर केंद्र और राज्यों की सरकारों की मजबूरी होगी उनको भेजने की, तो पैदल चलने की बजाय, क्योंकि बहुत बुरा हाल है, लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, जो महिलाएं हैं उनका बहुत बुरा हाल है, जो गर्भवती महिलाएं हैं तो वो उधर पेड़ के नीचे वो बेचारों उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। और सरकार ने ये भी नहीं सोचा, कई जगह के एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, लेकिन एक वाक़ा तो ऐसा है कि आज बच्चा पैदा हुआ, एक दिन के बाद वो बेचारी पैदल जा रही है। ये मैं समझती हूँ मानवता, इंसानियत भी थोड़ी होनी चाहिए केंद्र और राज्यों को। मेरा यही कहना है कि जो भी आप गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, खास तौर से प्रवासी मजदूरों के लिए, उसको ज़मीनी हकीकत में आप इम्प्लीमेंट कराएं। और इस समय सभी पार्टियों से मेरी अपील है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो इनकी मदद करनी चाहिए और इनको उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसकी आड़ में कोई घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार से भी, रेलवे विभाग से भी यही कहना है कि इनको गंभीर होकर तो इनको जरूर इनके सुरक्षित इनके स्थानों पर भेजना चाहिए। और जब ये चले जाएं तो वहाँ पर भी इनके खाने की पूरी उचित व्यवस्था जिस भी राज्य के लोग हैं वहाँ के राज्यों की सरकारों को करना चाहिए। तो ये जो घटना घटी है औरैया में, यूपी के औरैया में कल, तो मैं समझती हूँ बड़ी दुखद है। इससे मायावती की बात आपने सुनी, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया। इस बीच में अखिलेश यादव ने दुख जता दिया है। 24 मजदूरों की मौत पर अखिलेश यादव ने दुख जताया है। औरैया हादसे पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। मायावती ने तो स्पष्ट कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठें, मजदूरों के लिए काम करें, रेलवे विभाग व्यवस्था करें, उनके लिए राज्य सरकारें आर्थिक मदद करें, अधिकारियों पर कार्रवाई करें। अखिलेश यादव ने इधर कहा है कि ऐसे हादसे मृत्यु नहीं है, यह हत्या है, मर्डर करार दिया है।
अखिलेश यादव ने इसे हादसा नहीं, इसे हत्या करार दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मायावती ने क्या कहा वो हमने सुनवाया आपको। इस बीच में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने ट्वीट करके हादसे पर दुख तो जताया, लेकिन इसे मृत्यु नहीं हत्या करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे हादसे मृत्यु नहीं है, ये मौत नहीं है, ये हत्या है। उधर मायावती ने जो एक बयान दिया है, जो एक बात कही है जो गौर करने वाली, उन्होंने एक बात कही कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। अब सवाल यह है कि मायावती ने कहा कि लोगों से कि प्रवासी मजदूर बस ट्रेन से ना जाएं, वो सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएं ताकि सरकार पर दबाव बने और ट्रेन से लेकर जाएं। लेकिन उनके इस बयान से प्रवासी मजदूर पहुंच सकते हैं रेलवे स्टेशन तक, तो उससे फिर स्थिति खराब हो सकती है। तो ऐसे में मायावती ने कहा कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां से भी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, तो बीजेपी नहीं, कांग्रेस के शासित राज्यों में भी स्थिति ऐसी ही है। तो ऐसे में और ज्यादा गंभीर बने, प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए गंभीर बने अधिकारी, रेलवे गंभीर बने। उन्होंने मजदूरों से अपील की कि वो पैदल ना चलें, ट्रकों में ना जाएं, वो रेलगाड़ी का इंतजाम करें और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे मजदूरों को जल्द से जल्द पहुंचाए। बहुत बड़ी खबर अखिलेश यादव ने इधर ट्वीट कर दिया है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मृत्यु नहीं है, हत्या है। उनके इस बयान की गंभीरता को आप समझिए कि कितना बड़ा बयान है ये हल्का बयान नहीं है, इसे मौत नहीं, ये हत्या है, यानी कि इनको मारा गया है। इस तरह की परिस्थितियां उनके सामने थी कि उनकी मौत नहीं हुई, उनको मारा गया। अखिलेश यादव का ये ट्वीट कि औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर अवर्णनीय दुख है, घायलों के लिए दुआएं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने आगे लिखा कि सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कि कब तक इस अपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं है, ऐसे हादसे मृत्यु नहीं है। औरैया में सड़क हादसे में अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे हादसे मृत्यु नहीं है, तो अखिलेश यादव ने भी इसे हत्या करार दिया है। तो ये मृत्यु नहीं है, हत्या है, अवर्णनीय दुख। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही तो तब है जब खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट में आकर कमान संभाले हुए हैं। वो लगातार अपील कर रहे हैं, अफसरों को निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन कल भी मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे, इंतजामों के निर्देश प्रशासन को दिए थे। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा था वो आपको एक बार सुनाते हैं। जब सरकार सुरक्षित व्यवस्था दे रही है, निःशुल्क व्यवस्था दे रही है, तो किसी को पैसा न दे। एक दूसरा, जो लोग टू व्हीलर से, साइकिल से, टू व्हीलर से, थ्री व्हीलर से या ट्रकों से भर के आ रहे हैं, पिछले 3 दिनों में ट्रक से बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, अन्य राज्यों में भी हुए हैं। ये बहुत दुखद लगता है। वो आ रहा है घर में सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा हम दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसको कि केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने इतना अच्छा पैकेज दिया है, हर एक व्यक्ति के कल्याण के लिए दिया है। क्यों हम चिंता कर रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखें, हम उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाएंगे। और मैंने इसीलिए लगातार प्रशासन से कहा, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसीएस होम को और अन्य अधिकारियों को बुलाकर के मैंने बहुत सख्ती से इस बात को कहा। मैंने कहा कोई पैदल नहीं चलना चाहिए, कोई टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से भी नहीं चलेगा, कोई ट्रक से भी नहीं परिवहन करेगा। उत्तर प्रदेश में जहां पे भी कोई प्रवासी कामगार और श्रमिक घुसता है, अगर अगल बगल के राज्य सहयोग नहीं भी करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही आप उसको अपने क्वारंटाइन सेंटर में उस जिले में ससम्मान लेके जाएं। तो ये कल निर्देश अफसरों को मुख्यमंत्री ने दिए थे, लेकिन आज क्या हुआ? इन्हीं निर्देशों की, इन्हीं आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ाए गए, कैसे धज्जियां जमकर उड़ाए जा रहे हैं। और जो जानकारियां आई हैं आज के दिन में वो वाकई चौंका देने वाली हैं और पूरी बदहाल व्यवस्था को उजागर करके रख देती है। क्योंकि ये सामने बातें आ रहे हैं, ट्रक ड्राइवर ये बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि इन ट्रकों में तो खुद पुलिस वाले भरवा रहे हैं, इन ट्रकों में मजदूरों को पुलिस वाले बिठा रहे हैं। ये राजस्थान के चल के जरूर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में उन ट्रकों में दूसरे लोगों को भी बिठवाया जा रहा है, और बिठाने वाले वही लोग हैं जिनको इन निर्देशों का पालन करना है।
सख्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उस सख्ती का अधिकारियों पर किसी तरह का कोई असर नहीं है। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद भी अधिकारी बने हुए हैं लापरवाह, गैर जिम्मेदाराना रवैया वो अख्तियार किए हुए। आप जरा इन तस्वीरों को अब देख लीजिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको खादी वर्दी में कुछ दिखाई देगा, वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। श्रमिकों के ट्रक से खुद सफर कर रहे हैं, वो नाराजगी जाहिर कर रही है। अब इस बीच में श्रमिकों के ट्रक से सफर पर नाराजगी मुख्यमंत्री ने जताई थी और आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए और इन लोगों की मजबूरी को समझिए और साथ ही साथ अधिकारियों की लापरवाही को समझिए कि कैसे मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो रही है, मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं। आप देखिए 12 घंटे बाद हादसा हो जाता है और इस बीच इस दरमियानी कोई परवाह नहीं अधिकारियों को। पुलिस वाले उन्हीं ट्रकों में सफर कर रहे हैं जिन ट्रकों में ये प्रवासी मजदूर जा रहे हैं। औरैया में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भी जो प्लान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस वक्त रामा देवी हाईवे पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो पूरे हाईवे पर ट्रक है उस पर से जो मजदूर हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी साइड जो है वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो अभी भी लगातार उनको ट्रक को रोक कर बैठाने का काम कर रहे हैं। तो साफ है कि लगातार जो पलायन है वो जारी है। तो वहीं जिस तरह का जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का आदेश दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति जो है जो पलायन कर रहा है उसको पुलिस जो है वो जिला प्रशासन वहीं पर रोके और उनको आगे जाने के बजाय उनको क्वारंटीन करें, उनकी आगे जाने की जो व्यवस्था है वो करें। लेकिन कानपुर की जो तस्वीरें हैं वो चौंकाने वाली हैं। यहाँ पर हाईवे पर पुलिसकर्मी खुद ट्रकों को रोककर मजदूरों को ट्रक पर सवार कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जिस तरह से अभी औरैया में ही एक हादसा हुआ है जहाँ पर 24 लोगों ने अपनी जान दी है, उन 24 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जो हैं वो घायल हैं। लेकिन कानपुर की जो तस्वीरें हैं वो शायद सवालिया निशान खड़ा करती हैं प्रशासन के ऊपर, कानपुर प्रशासन के ऊपर, क्योंकि किस तरह से लगातार जो मजदूर हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उनको रोकने की बजाय उनको खुद ट्रकों में बैठाल कर रवाना कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल जो है वो कानपुर से खड़ा होता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी जो प्रशासन है वो सुध नहीं ले रहा है। लापरवाही की सारे हदें जो हैं वो पार की जा रही हैं और पूरी तरह से जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के जो आदेश हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो यहाँ पर पलायन रुक रहा है, ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई अधिकारी मौजूद है जो इनको क्वारंटीन करने के लिए या फिर इनकी स्क्रीनिंग करने का काम करे या इनको रोका जाए, बल्कि उल्टा यहाँ पर पुलिस के जो कर्मी हैं वो इनको ट्रकों को रोक कर उसमें सवार कर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रभात अवस्थी कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए, संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, तो बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। मैं सबसे पहले प्रभात आप ही के पास आना चाहूंगा। जो तस्वीरें आपने दिखाई, हमने देख लिया धज्जियां कैसे उड़ रही हैं और तस्वीरें जितनी बोल रही हैं उसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं। तस्वीरों ने अपने आप में कह दिया है कि वहां पर हकीकत क्या है, स्थिति क्या है। तो इस तरह की स्थिति क्यों कानपुर में उत्पन्न हो गई है कि पुलिस वालों को जिन्हें रोकना चाहिए था, क्वारंटीन सेंटर भेजना चाहिए था, जिनको खाना पीना दूसरी मदद मुहैया करवानी थी, वो उनको ट्रकों में बिठा रहे हैं। क्यों ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई है वहां पे? जी राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से औरैया का पूरा हादसा हुआ है उसके बाद जो वहाँ पर आला अधिकारी पहुँचते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार जो ये मजदूर हैं वो पलायन क्यों कर रहे थे, लेकिन जब उनका जवाब आता है कि उनका कहना है कि अब इसकी जांच की जाएगी कि आखिरकार इनको सीमाओं पर रोका क्यों नहीं गया, क्यों नहीं इनको क्वारंटीन किया गया, आखिरकार कहाँ पर चेकिंग चल रही थी, वहाँ पर क्या जांच हुई। सामने ट्रक देखेंगे, कितनी मुश्किलों में ये लोग सफ़र कर रहे हैं। कोई भी हादसे को वो ये दावत दे रहे हैं कि खुले में ट्रक में बैठे हुए हैं, सामने एक दूसरा ट्रक आ रहा है। लगातार ये तस्वीरें आप पूरे दिन यहाँ पर खड़े रहेंगे और लगातार जारी रहेंगे। वो भी तब जारी रहेंगी जब यहाँ से महज 80 किलोमीटर दूर औरैया में इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो खुद कह रहे हैं कि जो जहाँ पर है उत्तर प्रदेश के अंदर आते ही उसको ससम्मान रोका जाए और क्वारंटीन सेंटर भेजा जाए, उनका पूरी व्यवस्था की जाए। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो वाकई दहला देने वाली है और साफ साफ कहा जाए तो मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करने वाली है। दूसरी तरफ अपने कैमरा सहयोगी अंकित से चाहूँगा, ये सामने पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं,
अंकित से चाहूंगा कि सामने पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और यहीं पर ये ट्रक जो है वो लगातार निकल रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों का कहना है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या वजह है। ये सामने पुलिसकर्मी देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ट्रकों से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। तो साफ है कि जो प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। हर कोई ये चाह रहा है किसी तरह से अपने जिले से जो ये प्रवासी मजदूर हैं इनको दूसरे जिलों की ओर शिफ्ट कर दिया जाए और अपने ऊपर जो आरोप है उनको लगने से बचाया जाए। लेकिन कानपुर जो शहर है उससे 80 किलोमीटर पहले औरैया, यही हाईवे जो है औरैया से आता है, वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ, 24 लोगों की जान गई है। लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो धृतराष्ट्र की पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है उन अधिकारियों पर, उन जिला प्रशासन के डीएम पर, एसएसपी पर, डीआईजी पर, आईजी पर, एडीजी पर, जो ये कह रहे हैं कि आखिरकार इन लोग प्रवासी मजदूरों को रोका क्यों नहीं गया। तो मैं ये एबीपी गंगा तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से लगातार तस्वीरें आपने दिखा दी हैं प्रभात, ये तस्वीरें हैं, बहुत बोल रहे हैं, से बोल नहीं रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तस्वीरें कि व्यवस्था को बदल दीजिए। एडीजी जोन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और जी जी हेलो, मैं बोल रहा हूँ, बताएं जी। सर हादसे से जुड़ी हुई सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि औरैया में हादसा हुआ है, बाराबंकी में, महोबा में, जालौन में, बहराइच में, गुना में, कहां हादसा नहीं हुआ है? जगह जगह हादसे हुए हैं और मुख्यमंत्री ने सर निर्देश दिए हैं कि पुलिस वाले उन लोगों को रोकेंगे, क्वारंटीन सेंटर ले जाएंगे जो प्रवासी मजदूरों, जो बसों, पैदल या ट्रकों में सवार हो रहे हैं। यहाँ तो कानपुर में ये है सर कि पुलिस वाले बैठा रहे हैं, क्यों? कानपुर में बैठा रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है सर? मैं ये सवाल, जी सवाल ये, हाँ, पुलिस वालों को तो रोकना चाहिए था ना सर उन लोगों को, तो पुलिस वाले क्यों बिठा रहे हैं ट्रकों में इन प्रवासी मजदूरों को, इन श्रमिकों को? नहीं, ट्रक देखिए, ये जैसा इस घटना के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहेंगे। ये लोग भरतपुर और जयपुर से अपना जाते हैं, इन गाड़ियों में बैठ करके आए थे। अब ये जांच का विषय हो सकता है कि कैसे ये 3-4 जिले क्रॉस करके यहाँ पर पहुंचे थे, जैसे अपना जो है, और ये सब चीजों को जाते हैं यहाँ पर मैं और मेरे आईजी और कमिश्नर साहब सभी लोग घटनास्थल पहुंच करके ये सब चीजों को तहकीकात कर रहे हैं और सबको ये हिदायत दी जा रही है कि भविष्य में जाते हैं इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो जाते हैं। जो है बहुत अच्छी बात आपने जो बहुत अच्छी बात है सर, आप हिदायत दे रहे हैं। लेकिन मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, आप कुछ देर पहले घटनास्थल पर थे, वहां से भी आपने हमारे रिपोर्टर के साथ बातचीत की, आपने अपनी बात को रखा, उसके बाद आप लोग अस्पताल की तरफ गए। लेकिन इसी बीच में वहां से ट्रकों की जो संख्या थी, ट्रक जो है गुजरते गए, उनमें प्रवासी मजदूर बैठे हुए थे, बिल्कुल घटनास्थल से 30 मीटर की दूरी पर वो पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। अब देखिए, अगर इस तरह की जो चीजें हैं सबको निर्देशित कर दिया गया है। अभी मैं आईजी झांसी और एसएसपी झांसी को बता दिया था कि अब जो इस तरह के लोग हैं उनको अपना जाते हैं जो शेल्टर होम है वहां पर ले जाएं, बसों की जो व्यवस्था करके जाते हैं, सबको जाते हैं, मतलब ठीक है। सर आप हमारे साथ बने रहे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संतोष, उनसे बात करें आप सीधा। संतोष, बात करें आप उनसे सीधा। औरैया में हुए सड़क हादसे पर अब हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीवी रमा शास्त्री जी हैं। सर, किस तरीके से पहले जानना चाहेंगे कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ? बहुत दर्दनाक हादसा है। इसमें 24 लोगों की मृत्यु हुई है जो बंगाल और बिहार और कुछ यूपी के रहने वाले हैं। तो इसके लिए जो तुरंत वहाँ पर एडीजी जोन और आईजी रेंज और एसएसपी और डीएम सब पहुँच करके जो राहत का भी कार्य कर रहे हैं और बाकी इनको ससम्मान जो डेड बॉडीज़ को भेजने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, कल मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी लोग पैदल चल रहे हैं वो ट्रकों से सफ़र ना करें, उनको रोका जाए, उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए। आखिर कहाँ पे चूक हो रही है? क्योंकि जिलों की जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर पुलिस लगी हुई है, क्वारंटाइन सेंटर के लिए है, तो वो जो है, हाँ जी जी थोड़ा सा कैंसिल कर लो इसको, दोबारा बोलें। हाँ सर, ये जो हाँ हाँ थोड़ा हाँ हाँ आप खत्म कर दें ना। हाँ हाँ सर, जी सर, जी सर। तो यूनिफॉर्म ठीक नहीं था पहले। हाँ आप ठीक है। ये जो हुआ है हादसा, इसके बाद से सड़कों पर जो नज़र आ रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाना चाहिए मजदूरों को, गाड़ियों से लद करके जा रहे हैं, तो बॉर्डर पे जो पुलिस है वो ही नहीं रोक पा रही है मजदूरों को। एक सेकंड इसमें एक ऐसे करिए ना कि रोल बैक कर लीजिएगा, क्योंकि जो पहले वाला शॉट था उस वहाँ से फिर दोबारा ले लेंगे। संतोष, आप उनसे सवाल पूछे, उन्हें कहे कि उनकी वर्दी एकदम बढ़िया खूबसूरत दिख रहे हैं, वो अपनी बात को रखें। वो जी बिल्कुल 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 सर
सर, जो औरैया में हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ और ये पुलिस के ऊपर जो लापरवाही का आरोप है वो कैसे? ये औरैया की जो घटना बहुत दर्दनाक घटना है। इसमें 24 लोगों की मृत्यु हुई है और इसमें तत्काल वहाँ पर एसएसपी, आईजी और एडीजी सब अटेंड कर रहे हैं इसको। और जहाँ तक कि पुलिस की बात कह रहे हैं कि लोग प्रतिदिन हज़ारों संख्या में लोगों को बसेस अरेंज करके जगह जगह भेजा जा रहा है और पैदल जहाँ जहाँ मिल रहे हैं उनको भी व्यवस्था करके उनको शेल्टर होम में पहुंचा करके वहाँ बसों की व्यवस्था कराया जा रहा है। लेकिन ये बात सत्य है कि ये पीछे से दूसरे राज्यों से अभी जो ट्रक आ रहा था राजस्थान से और ये जो डीसीएम जो हुआ था वो दिल्ली से आ रहा था, तो इस प्रकार का भी कुछ बसें आ रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ आ रहे हैं, उसके लिए भी पूर्ण रोक के लिए व्यवस्था की जा रही है। सर, ये तो एक जिले का हाल है, लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से गाड़ियों में लद के लोग आ रहे हैं, तो आगे कैसे रोकेंगे? भविष्य में कम से कम हादसा ना हो, ये हो हादसा हो गया, भविष्य में इस तरीके से ना हो कि जिले की पुलिस बॉर्डर पर चेकिंग करे और कम से कम जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। औरैया से पहले जो जिला था उसने चेकिंग क्यों नहीं की? औरैया जिला पुलिस ने चेकिंग नहीं की। अगर उनको रोका जाता तो शायद ये क्वारंटाइन सेंटर जाते, आज ये जिंदा होते 24 लोग। मैं इस संबंध में ये भी कहना चाहूँगा, हाँ, ये डेफिनेटली इसमें क्यों जो चीज़ें होने चाहिए थी क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में तो इंक्वायरी की कराई ही जाएगी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप उससे सवाल भी पूछें कि जिस वक्त वो ये बात कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं, क्वारंटीन सेंटर ले जाएंगे, उसी वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग इस वक्त भी अभी भी ट्रकों में लद कर जा रहे हैं। बहुत तो क्यों नहीं पुलिस रोक रही और पुलिस वाले खुद बिठा रहे हैं लोगों को? उनके लिए जो तो पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो प्रवासी मजदूरों को बिठा रहे हैं ट्रक में और पुलिस वाले खुद भी ट्रकों में सफर करते हुए दिख रहे हैं? दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी बसें लगाने की व्यवस्था कराई जा रही है और ट्रेन भी चलने लगे हैं और इसकी पर्याप्तता पर भी हम लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि इतने लगने के बाद भी कहीं कम पड़ रहे हैं, इसके भी जो लगातार नियंत्रण कर रहे हैं। पुलिस खुद ही ट्रक पे जैसे दिख रही है कि वो लाद रही है मजदूरों को, वहाँ पर पुलिस खुद ही दिख रही है। देखिए, जो बात इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो करना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और दूसरी ओर समस्या का सॉल्यूशन पर हम जाएं तो सॉल्यूशन पर भी विचार किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन से भी लगातार विचार किया जा रहा है अभी सॉल्यूशन पर। और आपका मैं इस बार सीधा बलराम की तरफ एक बार फिर शुरू करना चाहूंगा। बलराम, आप बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? हमें जो दूसरी जगहों से तस्वीरें दिख रही हैं, क्या उससे तर दिख रही तस्वीरें या एक जैसी मेरठ से भी हैं तस्वीरें? पीछे के कैमरा घुमाओ, हटाना नहीं, तुम कैमरा घुमाओ। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी जो मजदूर हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम देहरादून और दिल्ली हाईवे पे मौजूद हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि अभी अभी कुछ देर पहले टाटा 407 से ये मजदूर उतरे हैं। जो आपको सड़क के किनारे देख सकते हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी मौजूद हैं। और ये मजदूर जो हैं अभी अभी उतरे हैं। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मजदूर सड़क किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो पैदल मार्च कर रहे हैं मजदूर, जो ट्रकों से जा रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाए, उनके खाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़कों के किनारे मजदूर बैठे हुए हैं, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक सिपाही यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन वो कुर्सी लगाकर आप देख सकते हैं कि छांव में बैठे हुए हैं। उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है कि जो मजदूर हैं वो सड़कों पर टहल रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हादसा हो जाए, क्योंकि ये हाईवे है, 24 घंटे ये हाईवे चलता है, लॉकडाउन है, इसलिए यहाँ पर गाड़ियाँ कम है राजीव। लेकिन स्थिति काफी भयावह है। आप गाड़ियों को देख सकते हैं कि क्या स्पीड है, बदहाल है, बिल्कुल बदहाल है, इसमें कोई शक नहीं है। बलराम आपका, संतोष आपका, प्रभात आपका, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। चूंकि वक्त की भी कमी है, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश हमारी है कि ये तस्वीर बदले, लेकिन ये बात समझनी चाहिए क्योंकि जिस वक्त अधिकारी